कागजों पर इसे सिर्फ एक ऑपरेशन कहा गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं, उस जांबाज की है जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी असली पहचान तक दांव पर लगा दी थी। 13 जनवरी 1978 हरियाणा के रोहतक में राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहित शर्मा। बचपन गाजियाबाद में बीता। पढ़ाई में हमेशा अव्वल, गिटार बजाने का शौक और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। परिवार चाहता था कि मोहित इंजीनियरिंग करे। उन्होंने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन जिसका दिल सरहद की मिट्टी के लिए धड़कता हो, उसे क्लासरूम की चार दीवारें ज्यादा दिन नहीं बांध सकीं। इंजीनियरिंग के पहले ही साल में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की कठिन परीक्षा पास की। दिसंबर 1999 मोहित शर्मा भारतीय सेना की 5 मद्रास रेजिमेंट में कमीशन्ड ऑफिसर बने। लेकिन उनकी असली मंजिल कुछ और थी। उनका सपना था वो सबसे खतरनाक मैरून बेरेट पहनना। साल 2003 में वे भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट एक पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बने। और यहीं से शुरू हुआ भारतीय सेना के इतिहास का सबसे हैरत अंगेज अंडरकवर मिशन। साल 2004 कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार कमांडर आतंक फैला रहे थे, आसिफ और अबू तुरार। मेजर मोहित शर्मा ने एक ऐसा रूप धरा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लंबी दाढ़ी, कश्मीरी फेरन, आंखों पर चश्मा और जुबान पर ठेठ कश्मीरी लहजा। वे बने इफ्तिखार भट्ट। एक अंडरकवर ऑपरेटर बनकर वे सीधे आतंकियों के नेटवर्क में दाखिल हो गए। उन्होंने आतंकियों को यकीन दिलाया कि वे भारतीय सेना के खिलाफ हैं और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आतंकियों ने उन पर भरोसा किया और हथियारों के सिलसिले में एक खुफिया मुलाकात तय की। जैसे ही आतंकियों ने उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करने का भरोसा जताया, मेजर मोहित शर्मा ने पलक झपकते ही अपनी छुपी हुई पिस्टल निकाली और एक ही कमरे के भीतर दोनों खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया। बिना किसी बैकअप, बिना किसी गवाह के मौत के मुंह में घुसकर उन्होंने ये ऑपरेशन पूरा किया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उनकी शादी मेजर रिश्मा शर्मा से हुई, जो खुद भारतीय सेना की एक जांबाज आर्मी ऑफिसर थीं। और फिर आया वो तारीख 21 मार्च 2009। जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा सेक्टर, हफरुदा का बेहद घना और बर्फीला जंगल। मेजर मोहित शर्मा को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि घने जंगलों के रास्ते भारी हथियारों से लैस आतंकियों का एक बड़ा दल घुसपैठ कर चुका है। वे अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े। जंगल इतना घना था कि चंद कदमों की दूरी पर भी देखना मुमकिन नहीं था। अचानक आतंकियों ने घात लगाकर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। पहली ही फायरिंग में मेजर मोहित शर्मा के 4 साथी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मेजर साहब ने बिना 1 सेकंड गवाए खुद को कवर से बाहर निकाला और सीधे आतंकियों की फायरिंग लाइन के सामने आ खड़े हुए ताकि उनके घायल साथियों को पीछे सुरक्षित निकाला जा सके। गोलियां उनके शरीर को चीरती हुई निकल गईं। खून बर्फ पर गिरकर जम रहा था, लेकिन उनके हाथों ने अपनी राइफल का ट्रिगर नहीं छोड़ा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर मोहित शर्मा ने आमने सामने की मुठभेड़ में 4 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। जब तक उनका आखिरी साथी सुरक्षित दायरे में नहीं पहुंचा और खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो वीर चट्टान की तरह वहीं डटा रहा और वहीं उन्होंने भारत माता की गोद में अपनी आखिरी सांस ली। 26 जनवरी 2010 को भारत सरकार द्वारा मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुशीला शर्मा का वो बेटा, जिसने देश के लिए इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, आज हमेशा के लिए अमर हो चुका था। हम अपने घरों में आज चैन की नींद सोते हैं क्योंकि कोई कुपवाड़ा के उन बर्फीले जंगलों में अपनी आखिरी सांस तक लड़ा था। मेजर मोहित शर्मा, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस, आपका सर्वोच्च बलिदान ये देश कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद।